लिली खाने को छोड़ो, बॉस आ रहे हैं। अच्छा, मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि आज से तुम्हारे साथ अयान भी काम करेगा। अरे ये कितना सुंदर है। लिली देख रही हो कितना सुंदर है। अरे यार क्या लड़का है। अब तुम दोनों में से इसे पूरा ऑफिस कौन दिखाएगा? सर इन्हें ऑफिस लिली दिखाएगी। जब नेहा ये बात कहती तब मैं हाँ कर देती। आइए ये देखिए, यहाँ है आपका केविन और इसके बिल्कुल सामने है ऑफिस की कैंटीन। लेकिन आपका नाम क्या है? अच्छा, आप मुझे लिली कह सकते हैं। और ये लीजिए आपकी फाइल, और किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है लिली। रुको लिली, तुमने उसे कुछ कहा या नहीं? तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे लिली, जब वो तुम्हें अगली बार मिले तो तुम उसे अपने दिल की बातें कहना। फिर अगले दिन जब मैं अयान की राह देख रही होती, इतने में अयान वहाँ जाता। फिर मैं लिफ्ट का बटन दबाकर अयान के साथ लिफ्ट में चली जाती। अरे लिली। ओ हाय अयान, वो मैं ऑफिस में जा रही थी। अच्छा लिली, तो मैं मेरे केबिन में जाता हूँ। बाय अयान। मेरे देखते देखते अयान वहाँ से चला जाता और मैं उसको अपने मन की बात भी नहीं कह पाती। अयान, मुझे लगा कि तुम काम करते थक गए होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रिंक लाई हूँ। धन्यवाद लिली। लिली, क्या तुमने कल अयान से बात की या नहीं? नेहा, पता नहीं, जब मैं अयान के साथ होती हूँ तब मैं उसे अपनी मन की बात बोल ही नहीं पाती। खैर छोड़ो लिली, वैसे भी 2 दिन बाद हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगले दिन जब मैं मायूस बैठी होती तब लिली, क्या तुम्हें कैमरा में फोटो खींचना आता है? मुझे एक ग्रुप फोटो चाहिए। अच्छा ठीक है। ये बात कहकर मैं अयान से वो कैमरा लेकर हमारी दोनों की अच्छी फोटो खींच लेती। ये फोटो तो कुछ ज्यादा ही अच्छी आई है ना अयान? और इस फोटो में तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अयान की ये बात सुन मैं हैरान हो जाती। दरअसल मैं जब पहली बार लिली को देखता तभी मुझे उससे प्यार हो जाता, और फिर जब मैं लिली और उसकी दोस्त की बातें सुनता तब मुझे पता चलता कि लिली भी मुझसे प्यार करती है। अरे ठहर जा, मेरे दिल मत जा उसके पास। ये लो लिली, तुम्हारा कैमरा। अब तुम जी भर के अयान के साथ फोटो खींचना। अरे अयान भी यहाँ है। लिली, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? जब अयान मुझसे पूछता तब मैं उसे हाँ कर देती। अब आप सब कमेंट में बताइए, क्या अयान और मेरा प्यार सच्चा था या नहीं? क्या होगा जब आपका प्यार मैसेज का रिप्लाई ना दे? यही मेरे साथ होता। जब मैं खाना खा रही होती तब मेरे सामने वाली लड़कियाँ बोलती, ये कितना अच्छा है ना। हाँ बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। इनकी बात सुन हिंसी मुझे कहती, लिया एक बात पूछूं, जब से हम यहाँ आए हैं तब से हुआन का एक बार भी तुम्हारे पास मैसेज नहीं आया। आखिर वो है कहाँ? लिया, हिंसी की ये बात सुन मुझे पहले वाले दिन याद आने लगे। लिया, आज तो तुम उसे फूल देकर प्रपोज कर ही देना। अगर तुम उसे पसंद न आई तो लिया। हिंसी की ये बात सुन मैं हुआन को आते देख फूल को अपने पीछे छुपा लेती और हिंसी का हाथ पकड़ वहाँ से जाने लगी। और हाँ बेटी, तुम खाना खाकर रात को जल्दी सो जाया करो। हाँ मॉम, मैं रात को जल्दी ही सोती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मॉम, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी बस आ गई है। ये बात बोल मैं फोन काट देती। फिर जब मैं घर होती तब मेरे पास हुआन का मैसेज आता, फिर मैं रिप्लाई में उसे हाई का मैसेज करती। अरे लिया बेटी, तुम यहाँ मायूस होकर क्यों बैठी हो? दादी, मेरी मोम मुझे खाने की चीज नहीं दिलाती। तो फिर ये लो। दादी, आपको कैसे पता कि मुझे ये कोल्ड ड्रिंक पसंद है? लिया बेटी, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें ये वाले चिप्स भी अच्छे लगते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। क्या आप मेरी फेवरेट ब्रेड लाई? लिया बेटी, क्या तुम इस ब्रेड की बात कर रही हो? हाँ दादी, यही तो है वो ब्रेड जो मुझे पसंद है। फिर अगले दिन मैं पूरी रात मेहनत करती मेरे प्रोजेक्ट के लिए, ताकि मुझे कल प्रमोशन मिल सके। अरे वाह, इस प्रोजेक्ट में तो तुम दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ये हमें पसंद आया। सर एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मेरा है। फिर जब मेरा पार्टनर धोखा देता तब मेरा मन टूट जाता। लिया बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दादी, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी वो प्रोजेक्ट किसी मुझसे छीन लिया। फिर क्या हुआ? लिया बेटी, तुम अपना मन मत ओढ़ो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक बार फिर मेहनत करोगी तो तुम्हें जरूर प्रमोशन मिल जाएगा। पर दादी, उस प्रोजेक्ट पर मैंने दिन रात एक कर दिए थे और इस मेहनत को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर अगले दिन जब मैं ऑफिस का काम कर रही होती तब कोई मेरे घर की बेल बजाता। बेल बजाना बंद करो, मैं आती हूँ। फिर जब मैं दरवाजा खोलती तब वहाँ मेरी दादी होती। दादी, आप यहाँ? लिया, क्या तुम ये जूस पियोगी? जब ये मुझे जूस पीने के लिए पूछता तब मैं इसे बोलती, मुझे जूस पीना पसंद नहीं है हुआन। अच्छा लिया, फिर तुमको क्या पसंद है? हुआन की बात सुन मेरा दिमाग फिर से खराब हो जाता। फिर लिया, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? हुआन की वजह से आज फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। बस भी करो लिया, हुआन बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। लिली की ये बात सुन मुझे हुआन पर और गुस्सा आने लगता। फिर जब क्लास में हुआन सो रहा होता तब मैं उसे उठाकर कहती, हुआन सर ने तुम्हें बोर्ड साफ करने के लिए कहा है। लिया की ये बात सुन मैं सीधा डस्टर की तरफ जाता और बोर्ड को साफ करने लगा। हुआन बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? सर आपने ही तो कहा था। मैं जब सर से ये बात कहता इतने में सभी जोर जोर से हंसने लगते। फिर मैं सर से बोलता, सर लिया भी मेरे साथ थी। हुआन और लिया, तुम दोनों मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। लिया कैसा लगा मेरे साथ बाहर की हवा खाकर? गुड मॉर्निंग लिया। मैं सोचती ये दोनों अचानक मुझे गुड मॉर्निंग कैसे कहने लगे। फिर जब मैं मेरी दोस्त के साथ बात कर रही होती तब मैं इन दोनों को देख छुपने लगती। गुड मॉर्निंग लिया। मैं इन दोनों की विश करने वाली हरकत से परेशान हो जाती। मैं क्लास में भी अपनी फ्रेंड के पीछे ही रहती। इतने में कोई मेरे पीछे से हाथ लगाता तब मैं डर के मारे अपनी कॉपी फेंक देती। लिया, तुम ठीक तो हो? ये कैसा मजाक है? और ये दोनों मुझे सुबह से परेशान क्यों कर रहे हैं? इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? हम दोनों ने तो बस आपको गुड मॉर्निंग विश किया था। इन दोनों की बात सुन मैं गुस्से से हुआन से अपनी बुक लेकर चली जाती। फिर जब मैं घर
जा रही होती, इतने में हुआन पीछे से अपनी कार लेकर आता और मुझे कहता, लिया क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लिफ्ट। ये बात बोल मैं वहाँ से चली जाती। फिर अगले दिन जब मैं बुक खोल रही होती, इतने में हुआन आकर मुझे कहता, लिया क्या तुम ये जूस पियोगी? अरे मॉम, आप गांव से यहाँ कब आए? आपने भी क्या सरप्राइज दिया है? अयान बेटा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब भी लाई हूँ। अरे मोम, आप इन फलों को साइड में रखो और मेरे साथ चलो। मैं आज आपको बाहर की चीज खिला कर लाता हूँ। सर, मैंने आपसे कहा ना, मैं ऑफिस कल ही आ सकता हूँ। आज मुझे घर पर काम है। अयान बेटा, सारा टाइम फोन में ही बिताओगे क्या? सर, हम कल बात करते हैं। सर, हम कल बात करते हैं। अयान बेटा, मुझे तो इस मेनू में लिखा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही मेरे लिए ऑर्डर कर दो। सुनो वेटर, एक ब्लैक कॉफी लाओ। अयान बेटा, ये क्या है? मोम, ये ब्लैक कॉफी है। ये भी कोई कॉफी है? इससे अच्छी तो मैं बनाती हूँ। फिर अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होता, तब मेरी मॉम मुझसे कहती, अयान बेटा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। पर मोम मुझे ऑफिस में जाना है। क्या तुम्हें पता नहीं है? अयान बेटा बिना खाए घर से बाहर नहीं निकले हैं। अब खाओ। पर सिर्फ एक ही। फिर जब मैं जा रहा होता, तब मेरे गलती से डंडा लग जाता। अरे अयान बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? मॉम, आपके हाथ पर क्या हुआ? अयान बेटा, ये चोट तो गांव में लकड़ी जलते हुए लगी थी। और अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे हाथ से बने हुए मोमोज तुम्हें कैसे लगे? क्या होगा जब कंपनी की न्यू बॉस तुम्हारी दोस्त हो? यही मेरे साथ होता। दरअसल जब मैं एयरपोर्ट लगाकर एनीमे देख रही होती, इतने में सिफो मेरी एक एयरपोर्ट निकालकर मुझे कहता, लिया, तुम यहाँ एनीमे देख रही हो? तुमको पता नहीं है कि आज हमारी कंपनी में न्यू बॉस आने वाली है? वो देखो, वो आ गई। उसे देख मैं हैरान हो जाती, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो मेरी कॉलेज की दोस्त सीटो होती। फिर जब सीटो हमारे आगे से जाती, तब मुझे हमारे हॉस्टल के दिन याद आ जाते। लिया, अब मेरे साथ क्या होगा? मेरी तो नोट्स वाली फाइल भी पूरी नहीं है। जब सीटो ये बात बोलती, तब मैं इसे कहती, तुम भी ना सीटो, ये लो, मैंने ये नोट्स तुम्हारे लिए बनाए थे। लिया, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। ये बात बोल सीटो मेरे गले लग जाती। फिर जब मैं गुस्से में होती, तब ये मेरे पीछे से मुझे छेड़कर मुझे कहती, क्या हुआ लिया? सीटो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे मुंह में लाइट है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चलो। कैसा होगा वो दोस्त जो आपके दुख में भी आपका साथ ना छोड़े? चेनिया, आज सारा इतनी परेशान क्यों लग रही है? सारा इसलिए परेशान है क्योंकि जो प्रोजेक्ट सारा को चाहिए था वह किसी और को मिल गया। अच्छा, तो ये बात है। फिर जब अयान मेरा हाथ पकड़ता, तब मैं उसे कहती, अयान छोड़ो मुझे, पहले ही मेरा मूड खराब है। सारा, तुम मेरे साथ तो चलो, मैं तुम्हारा मूड एकदम ठीक कर दूंगा। ये बात बोल, मैं सारा को शहर की सबसे सुंदर जगह पर ले जाता। सारा, इस जगह पर घूमकर तुम्हारा मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी वजह से तो मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। वो फूल देखो सारा, कितना सुंदर है। सारा, अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, अब ऐसे ही रखना। जब सारा सड़क से ऊपर चल रही होती, तब मैं उसे डरा देता। फिर जब मैं सारा के पास बैठता, तब सारा मुझे धक्का देकर भागती। तब मैं उसे पकड़ने के लिए उसके साथ भागता। अयान, अब मैं और ज्यादा नहीं चल सकती। अरे हाँ, अब तुम भी क्या कर सकते हो? क्या कहा? रुको, मैं कुछ करता हूँ। अयान को गए हुए 5 मिनट ही हुए होते, इतनी में मैं देखती अयान मेरे लिए हॉवर बोर्ड चला कर ले आता। लेकिन अयान, मुझे इसे चलाना नहीं आता। बस ये सोचो कि तुम एक परी हो और उड़ जाओ। अब आप सब कमेंट में बताइए, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अयान अंकल से ऐसे बात मत करो। लिया, तुम मेरे बीच में मत बोलो। फिर जब अयान मुझे डांटता, तब मॉम को दिल का दौरा आ जाता और मोम वही गिर जाती। मोम, आपको क्या हो गया? मोम, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए, उठ जाइए। अयान बेटा, साइड में हो जाओ। फिर जब लियो अंकल मुझे साइड करके हमारी मोम को दवाई पिलाते, तब मुझे पता लगता कि मोम को सच में कुछ हो गया है। असल में मॉम को दिल के दौरे आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी, पर जब भी मैं आपके पास फोन मिलाती, तब आप मेरी फोन कट कर देते। फिर जब अगली बार मोम को दिल का दौरा आता, तब लियो अंकल उनको हॉस्पिटल लेकर जाते और फिर अंकल मोम का उसी दिन से ख्याल रखना शुरू कर देते और बस उसी दिन से वो हमारे साथ रहते हैं। और हाँ, वो मॉम के बचपन के दोस्त भी है। मोम, मेरे पास सभी के लिए गिफ्ट्स है। लिया, ये तुम्हारे लिए, और मोम, ये आपके लिए। इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया अयान बेटा। और लियो अंकल, ये गिफ्ट आपके लिए है। मेरे लिए गिफ्ट नहीं बेटा, मुझे इसकी क्या जरूरत है? अरे लियो, तुम गिफ्ट क्यों नहीं ले रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाया है। ले लीजिए अंकल। अंकल, अयान आपको कितने प्यार से गिफ्ट दे रहा है, आपको उसे मना नहीं करना चाहिए। फिर जब सभी लियो अंकल को कहते, तब जाकर वो अयान से गिफ्ट लेते। वो मेरा चार्जर ऑफिस में रह गया है, वो मैं लेकर आती हूँ। फिर जब मैं घर पर होती, तब मैं सीटो के पास तुम कैसी हो मैसेज करती। जब मैं ये मैसेज करती, तब मुझे ऑफिस वाली बात याद आ जाती। होनी भी नहीं चाहिए। ऑफिस वाली बातों को याद कर मैं सीटो के पास किया हुआ मैसेज डिलीट कर देती। फिर जब मैं कैंटीन में खाना खाने के लिए बैठती, इतने में सीटो वहाँ आ जाती, तब मैं उसे देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती। क्या हुआ लिया? जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। अब क्या तुम मेरे साथ लंच भी शेयर नहीं करोगी? सीटो, तुम भी ना, मुझे लगा तुम मुझे भूल गई हो। तुम भी ना लिया, वो कॉलेज वाले दिन भी क्या मैं भूल सकती हूँ? फिर तुम मुझे इतने दिनों से बोली क्यों नहीं? मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ, पर ऑफिस का भी तो काम होता है। अच्छा सीटो, खाना खाने के लिए तुम्हारे पास बड़ा टाइम है। शेयर करना अच्छी बात होती है लिया। रुक जाओ सीटो, मेरा खाना मत खाओ। कोई बात नहीं दिया। फिर जब मैं जेब्रा क्रॉस कर रही होती, इतने में मैं देखती ख्वान आगे से आ रहा होता। फिर मैं उसे कहती, हेलो लिया। ख्वान। हम दोनों फिर से एक साथ बोलते, तब मैं खुशी से यश बोलकर घर चली जाती। फिर जब मैं ख्वान के पास मैसेज करती, तब उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देख मैं परेशान हो जाती। उस दिन के बाद आज तक
मेरे पास वान का कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैं इन दोनों लड़कियों को देख वान की आईडी खोलती, तब मेरे पास वान का मैसेज आया होता। उसमें लिखा होता कि लिए आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल उस दिन जब मैं आपके हाथ में गुलाब देखता तब मैं मेरा गुलाब पीछे कर लेता। मुझे लगता कि आप किसी और को फूल देने जा रही हो। मेरी हिम्मत नहीं होती आपको फूल देने की। फिर मैं अपने दोस्त को बोलता, लिया को ये फूल तो मैं देकर रहूंगा। बेटा तुम खाना तो टाइम से खाते हो ना? हाँ मॉम, मैं खाना टाइम से ही खाता हूँ। बेटा तुम्हें वहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती? क्या होगा जब आपकी कंपनी में काम करने वाली लड़की आपसे चिढ़ती हो? मैं जब लिफ्ट में जाती तब ये मुझे बाहर करके अंदर चली जाती। लिली अब तुम अंदर नहीं आ सकती, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। ये बिल्कुल सही कह रही है। लिली, लिफ्ट में ज्यादा व्यक्ति हो गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं आती। ये बात बोल, मैं ईशा को भी निकाल देती। मैं नहीं जा सकती तो तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। लिली बॉस ने कहा है कि आज ऑफिस का सारा खाना तुम्हारी पसंद से आएगा। अच्छा ठीक है, आज मैंने तुम सबके लिए बड़े बड़े पापड़ मंगवाए हैं, तुम भी लो। अब सबके पास पापड़ है ना? हाँ लिली, आज तो मजा आ गया। बॉस देखिए, मैं आपके लिए बड़े पापड़ लाई हूँ। देखिए बॉस, लिली आपसे बिना पूछे आपके पैसे किस तरह से उड़ा रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, पर पहले कोई मुझे पानी दो। ये लीजिए बॉस, आपके लिए पानी। लगता है कि बॉस को पापड़ कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। लिली, आज के बाद ऑफिस का सारा खाना तुम ही मंगवाओगी। अच्छा ठीक है बॉस, आगे देखने के लिए कमेंट करें।